हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ गए हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विवश कोइराला। आप कहाँ से आए हैं? नेपाल से। नेपाल से। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं अमरवाड़ा से। अमरवाड़ा से। योगेंद्र, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आज हम कॉइल का एक सेक्शन कर रहे हैं, हम अपने सब्सक्राइबर को, जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट है, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉइल को कैसे चेक किया जाता है। तो योगेंद्र, मैंने आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कॉइल होता है उसका बेसिकली वर्क क्या होता है? वोल्टेज को बैलेंस करना। वोल्टेज को बैलेंस करना। तो योगेंद्र, कॉइल कितने प्रकार के होते हैं? कॉइल दो प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल होता है। विवश, आप मुझे बताइए, जो बूस्ट कॉइल होता है वो क्या काम करता है मोबाइल फोन में? वोल्टेज को बूस्ट करना। वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करता है। विवश, जो बूस्ट कॉइल होता है वो सबसे ज्यादा प्राय किस सेक्शन में लगा होता है? लाइट और डिस्प्ले सेक्शन। लाइट और डिस्प्ले सेक्शन में। तो योगेंद्र, हमें एक बात और बताइए, जो कॉइल होता है उसमें एसी और डीसी का क्या रहता है कि एसी पास होती है या डीसी पास होती है, उसमें क्या होता है बताइए? एसी को लेता है तो डीसी पास करता है। मतलब कॉइल एसी को रोक लेता है और डीसी को पास कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा छोटा सा एक हमने सवाल जवाब जो हमने अपने स्टूडेंट से पूछा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी टेलीकॉम, आपका चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कॉइल के बारे में। जी हाँ, जो एसएमडी कॉइल्स होती हैं उनको कैसे चेक करते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर आपके पास में एंड्रॉइड की पीसीबी है, या आपके पास में नोकिया की पीसीबी है, या अगर आपके पास में टैबलेट की पीसीबी है, या हम बात करेंगे आईफोन की पीसीबी में, या हम बात करें सैमसंग की पीसीबी में, तो या चाइनीज मोबाइल की पीसीबी में, तो हम सब मोबाइल की पीसीबी में आज हम कॉइल देखेंगे कि कॉइल होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कॉइल के बारे में। तो चलिए देखिए दोस्तों, कॉइल को बेसिकली धातु का तार कहते हैं, और ये धातु का तार जब तक लपेटा ना जाए कॉइल नहीं कहलाता दोस्तों। मतलब अगर मैं धातु का तार अगर सिंपल इस तरह से रख दूं तो ये कॉइल नहीं होता। अगर मैं आपको समझाऊं, देखिए इसके अंदर भी ये धातु का तार है पर ये कॉइल नहीं है। कॉइल तब तक नहीं होगा जब तक उसको सरफेस पे नहीं लपेटा जाए। अगर मैं ये बात करूंगा, देखिए ये कॉइल बन जाता है। अगर ये तार को अगर मैं सीधा कर दूंगा तो ये बेसिकली तब ये कॉइल, इसे कॉइल नहीं कहेंगे। कॉइल को जब तक हम लपेटते नहीं है तब तक वो कॉइल नहीं बनती है। और दोस्तों, कॉइल का बेसिकली अगर मैं एक मैग्नेट के ऊपर एक कॉइल लपेट दूं तो ये बेसिकली मैग्नेट कॉइल बन जाती है। अगर मैं फेरेनाइट के ऊपर अगर मैं एक कॉइल लपेट दूं तो ये फेरेनाइट कॉइल बन जाती है। मतलब जिस पर ये लपेटी जाए वो उसका आधार बन जाता है। अगर मैं बिना किसी कोई पदार्थ के अगर ये कॉइल लपेटूं तो वो बेसिकली एयर कॉइल बन जाती है। तो कॉइल बेसिकली धातु का तार होती है जो एसएमडी कंपोनेंट में होती है दोस्तों। वो इस तरह की लपेटी होती है कॉइल, ये तो इस तरह की कॉइल होती है बेसिकली। इसको बोलते हैं हम एसएमडी कॉइल, सरफेस माउंट डिवाइस कॉइल। तो अगर हम इसी की बात करेंगे, मोबाइल फोन में इसकी जांच करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉइल आपकी एसी को रोकती है दोस्तों और डीसी को पास करती है। तो जो हम मोबाइल फोन में हम बात करेंगे, तो मोबाइल फोन में इसका यूज होता है वोल्टेज को बैलेंस करना। तो ये कॉइल का काम होता है दोस्तों। तो हमने देखा कि कॉइल एसी को रोकती है, डीसी को पास करती है। मतलब यहां से डीसी पास होगी ऑब्वियस है कॉइल, और एसी यहां से पास नहीं होती है। और यूज हम देखेंगे कि वोल्टेज को बैलेंस करने का काम होता है। अब हम देखेंगे मोबाइल फोन में जो कॉइल होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉइल कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा और उसके बाद उसकी टेस्टिंग में आपको बताऊंगा। तो शुरुआत हम एक इस नोकिया फोन से चालू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप ये पीसीबी देख रहे होंगे, अगर मैं इसमें बात करूं तो देखिए ये जो रंग बिरंगी लगी हुई है ये कॉइल है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये यहाँ पर आपको जो ये बैगनी कलर की दिख रही होगी ये वाली, ये कॉइल है दोस्तों। तो कॉइल बेसिकली आपकी कलरफुल होती है दोस्तों। और उसके बाद में कॉइल रजिस्टर जैसी होती है सबसे बड़ी। यहाँ पे देखिए तो ये दो कॉइल है। हम इसकी बात करेंगे तो ये छोटे छोटे रजिस्टर हैं, ये कॉइल होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों अगर कॉइल की, तो देखिए ये एक कॉइल लगी है। बड़े से रजिस्टर तो बेसिकली कॉइल होते हैं। अगर हम किसी और मोबाइल की बात करें, ये जो लगा हुआ है व्हाइट कलर का, तो दोस्तों ये कॉइल है। तो कॉइल बेसिकली व्हाइट आपकी रंग बिरंगी होती है। और दूसरा बात जो मैंने बताया कि कॉइल के दोनों ओर आपको ज्यादा जैसे सिल्वर नहीं मिलेंगे, उसमें भी आपको कलर मिलते हैं।
देखिए मैं आपको किसी चाइनीज फोन में अगर दिखाऊं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का लगा हुआ है दोस्तों, ये कॉइल है। और आपको ब्लैक कलर का बड़े रजिस्टर जैसा ढूंढना है। और जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दो लगे हुए हैं, ये भी कॉइल है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये कॉइल है दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा कॉइल लगा हुआ है काले कलर का, तो ये कॉइल है। और जो भी हम व्हाइट या हम कलरफुल देखेंगे तो वो हम उसको बेसिकली कॉइल, ये देखिए ये 2 कॉइल लगे हैं दोस्तों। तो देख रहे हैं जैसे कि आपने ये देखा कि ये नॉर्मल कॉइल होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, कॉइल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल, जो इस तरह का होता है भैया, या तो बड़ा होगा ब्लैक कलर का रजिस्टर जैसा, या तो रंग बिरंगा होगा। और उसके अंदर जो कॉइल होती है वो इस तरह से लगी होती है। और कॉइल को दिखाने के लिए मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं, जैसे कि आप ये देखिए। अच्छा दोस्तों, दूसरी जो कॉइल होती है वो होती है बूस्ट कॉइल, जो हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं। बूस्ट कॉइल मतलब उसको एक तरह से बटन कॉइल जैसा होता है, जिसमें इस तरह का ये लगा होता है। तो ये कॉइल होती है, बूस्ट कॉइल होती है दोस्तों। ये बेसिकली वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए की जाती है। प्राय ये आपका लगा होता है लाइट सेक्शन में, या जहां हमें वोल्टेज को बूस्ट करना है। तो ये ज्यादातर ये लाइट और डिस्प्ले सेक्शन में इसका हम यूज करते हैं। और कॉइल का बेसिकली हम सारे सेक्शन में इसका यूज करते हैं, ज्यादातर स्पीकर, रिंगर, तो इन सेक्शन में हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको कुछ और कॉइल दिखाना चाहता हूं, जिसमें मैं बूस्ट कॉइल भी आपको दिखाऊंगा साथ में। यहाँ पे भी आप देख रहे थे कि ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है दोस्तों। तो ये आपको देख रहे हैं, ये बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। ये एक आईसी ऐसा होता है, देखिए दोस्तों, ये एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल दोस्तों, कई बार बूस्ट कॉइल को हम चेक नहीं कर पाते। उसको चेक करने के लिए उसको निकालना ही पड़ता है, और निकालने के बाद ही हम उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल नॉर्मल कॉइल आपको देखने मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल कॉइल लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो ये देखिए 2 बड़े कॉइल लगे हुए हैं यहाँ पर, ये भी नॉर्मल कॉइल है। तो बेसिकली दोस्तों ये कॉइल है। अगर इसको हम किसी और पीसी में दिखा देता हूं मैं आपको, चलिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉइल लगा था, और इसके ये देखिए 2 टिप्स होते हैं, एक ये होता है और एक ये। तो 2 टिप्स के होते हैं कॉइल के। यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये जो एक आईसी है, ये PFO आईसी है। इस आईसी के अंदर देखिए छोटे छोटे कॉइल लगे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कॉइल लगे हैं। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, देखिए दोस्तों एक कॉइल ये लगा हुआ है काले कलर का, बड़ा रजिस्टर जैसा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखिए एक कॉइल लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसमें एक बिंदु भी बना हुआ है, तो ये कॉइल लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये बूस्ट कॉइल है एक। और ये देखिए ये एक बड़ा कॉइल लगा हुआ है, जो रजिस्टर जैसा दिख रहा है आपको। ये देखिए यहाँ पर ये कॉइल लगा हुआ है दोस्तों। ये जो कॉइल होते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये व्हाइट कलर के, ये बेसिकली फ्यूज जैसे दिखाई देंगे, बट बेसिकली इनका काम फ्यूज के जैसे, क्योंकि डीसी को पास करना होता है। फ्यूज भी डीसी को पास ही करता है, बट वो प्रोटेक्ट करता है, कॉइल बैलेंस करता है। तो आप सर्किट लेवल पे और फ्यूज और कॉइल को समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। और अगर हमें किसी सर्किट में, जैसे हम आईफोन की हम बात करेंगे, चलिए। ये एक आईफोन 4S का पीसीबी है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए सबसे ज्यादा ये देखिए कॉइल लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं, ये देखिए कॉइल लगे हुए हैं। यहाँ पे हम इसको नंगी आंखों से देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए दोस्तों एक छोटा सा कॉइल यहाँ पे ये लगा हुआ है, और भी यहाँ पर देखिए दोस्तों एक छोटा सा कॉइल यहाँ लगा हुआ है, और भी यहाँ पे आपको छोटे छोटे कॉइल देखने मिल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कॉइल कैसा दिखता है, एक बूस्ट कॉइल जैसा, और एक काले कलर का बड़ा सा कॉइल, या फिर रंग बिरंगा। तो मैं यहाँ पे चलिए आपको बता देता हूँ कॉइल को चेक कैसे करना है। दोस्तों आपको करना क्या है, समझिए ये कॉइल है और ये आपका मल्टीमीटर है। आपको करना है कि अपने मल्टीमीटर को आपको बीप मोड पे लेना है,
और क्योंकि कॉइल है तो डीसी पास हो रहा है, मतलब दोनों में प्लस है। क्योंकि जो भी मैंने आपको ये चीज बार बार बताई है कि जो भी कंपोनेंट इसमें डीसी पास होता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो क्योंकि प्लस माइनस नहीं है तो मैं रेड और ब्लैक प्रोब, जो हम इसको प्रोब बोलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो प्रोब हो गए, तो ये प्रोब को मैं इसको बी मोड पे लेके इसको बी मोड पे लूंगा। और बी मोड पे कभी भी लें तो इसमें एक आना चाहिए, अगर एक नहीं आ रहा, कुछ वैल्यू आ रही है, तो मतलब मल्टीमीटर में खराबी है। तो बी मोड पे लेने के बाद में जो कॉइल में अगर दोस्तों सही होगा तो बीप देगा, और अगर ओपन होगा दोस्तों तो उसमें एक आएगा। अगर ओपन होगा दोस्तों तो एक आएगा, पर शॉर्ट के टाइम पे भी ये आपको बीप दे सकता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपको बीप आ रहा है तो देखिए सबसे पहले हम इसको सही मान लेते हैं। दूसरे जो टर्म्स में उसको हम चेक करते हैं, तो उसमें हम चेक करते हैं इसको 200 ओम्स में। तो 200 ओम्स में हमें इसे चेक करना होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मल्टीमीटर को। तो हमें 200 ओम्स में इसको रखना होता है, और 200 ओम्स में रखने के बाद में हम इस कॉइल पर जब आप इसको 200 ओम्स में रखेंगे तो आपको रीडिंग आनी चाहिए, और वो रीडिंग आनी चाहिए दोस्तों 0.5 ओम्स से 2.5 ओम्स रीडिंग आनी चाहिए आपको। और ये रीडिंग अगर आई तो आपका कॉइल जो कॉइल है, या जो हम बात करेंगे, मैंने बताया दो तरह के कॉइल होते हैं। आइए चलिए विवास हमको बताएंगे कि कैसे कॉइल को चेक करते हैं। तो विवास सबसे पहले बताइए कि आपने मल्टीमीटर को किस सेटिंग में रखा हुआ है? बीप मोड बी मोड पे रखा हुआ है। किस मोड पे रखा हुआ है? बी मोड पे रखा हुआ है। बी मोड पे इन दोनों पे ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रोब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। मतलब इन दोनों को अगर पास में लगाएंगे, इन दोनों टच करेंगे तो क्या आएगा विवास? बीप आएगा। तो चलिए विवास हमको बताइए, इसमें कॉइल सबसे पहले बताइए कॉइल कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर है। तो ये कॉइल लगा हुआ है बड़ा सा रजिस्टर जैसा। तो ये कॉइल को विवास अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको क्या आना चाहिए? बीप मोड पे बीप आना चाहिए। चेक करके देखिए, तो ये बीप आ रहा है, मतलब ये सही हो सकता है। तो विवास इसके बाद हमें इसको चेक करना है, तो कैसे चेक करना पड़ेगा? 200 ओम्स में रखना पड़ेगा। तो 200 ओम्स में रखिए इसको। अब चेक कीजिए कितनी रीडिंग आनी चाहिए योगेंद्र, कितनी रीडिंग आनी चाहिए? 0.5 से 2.5 तक। हाँ, तो 200 ओम्स में रखने के बाद में, चलिए दोस्तों 200 ओम्स में रखिए इसको। अब 200 ओम्स में रखने के बाद में वही वाला जो कंपोनेंट है उसको हम चेक करेंगे। तो चेक कीजिए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप जैसे कि इसमें दोनों ओर रखे रहिए। इसमें जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.6। इसका मतलब है ये बिल्कुल एकदम सही है। कोई दूसरा कॉइल बताइए इसी में ही। कुछ रंग बिरंगे वाले जो कॉइल लगे होते हैं, बिल्कुल सही। और उसके अलावा कॉइल बताइए। यहाँ पर भी है एक छोटा सा भी, और एक यहाँ भी लगा होगा, ये यहाँ पर। ये चेक करके बताइए इनको। तो बी मोड पे चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें? बी। और 200 ओम्स में चेक करेंगे तो क्या होगा? 0.5 से 2.5 तक। वेरी गुड। लगाइए उसमें दोनों को अच्छे से। तो देखिए दोस्तों कि इसमें 0.5 से 1.7 मिल रहा है। चलिए अब नीचे के ये दो कॉइल जो बड़े से दिए हो उनको चेक करके बताइए। बीप में पहले तो ये बीप दे रहा है, मतलब ये सही होगा। अब इसको 200 ओम्स में चेक कीजिए। तो ये भी सही है। दूसरा वाला चेक कीजिए। इसका मतलब क्या है? ये बीप नहीं आ रही, मतलब ये क्या हो गया है? ये ओपन हो गया है। क्या हो गया है? ओपन हो गया। ओपन हो गया है। तो 200 ओम्स में चेक करके दिखा दीजिए एक बार। हाँ, 200 ओम्स में चेक कीजिए इसको। तो 200 ओम्स में भी इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी। तो चलिए किसी एंड्रॉइड फोन को ले लिए, एंड्रॉइड पीसीबी को उठाइए। अब यहाँ पे कॉइल बताइए और बूस्ट कॉइल बताइए। यहाँ पर बूस्ट कॉइल यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये है बूस्ट कॉइल, और ये है बूस्ट कॉइल। वेरी गुड। अभी कोई नॉर्मल कॉइल बताइए। ये छोटा भी है, ये भी है बिल्कुल। और ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ये व्हाइट वाले, ये सब क्या है? कॉइल है। इनको चेक करके बताइए।
तो दोस्तों ये देख लीजिए कॉइल की चेकिंग हो रही है, इसका मतलब कॉइल बिल्कुल सही है। 200 ओम्स में चेक करो। तो उसमें रीडिंग भी आपको 0.5 से 2.5 के बीच में आ रही है। तो दोस्तों देखिए जैसे कि ये रहा आपका कॉइल का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉइल क्या होती है और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जैसे मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, कॉइल को बेसिकली धातु का तार कहते हैं, पर तब तक उसको लपेटा ना जा सके। अगर मैग्नेट के ऊपर लपेटा तो मैग्नेट कॉइल, फेरानाइट के ऊपर लपेटा तो फेरानाइट, अगर किसी के ऊपर भी नहीं लपेटा तो वो एयर कॉइल बन जाता है। जो हम आज बात कर रहे हैं वो एसएमडी कॉइल की बात कर रहे हैं, जो एसी को रोकता है और डीसी को पास करता है और जिसका यूज वोल्टेज को बैलेंस करना होता है, जो दो प्रकार का होता है, नॉर्मल और बूस्ट कॉइल। बटन कॉइल कहते हैं जो वोल्टेज को बूस्ट करता है, जो लाइट और डिस्प्ले सेक्शन में लगा होता है। इसकी टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मल्टीमीटर को बी रेंज में रख के अगर दोनों को हम प्लस माइनस कहीं भी लगाएंगे, क्यों लगाएंगे प्लस माइनस कहीं पे भी, तो ये बात चलिए मैं आपके एक बार स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। योगेंद्र, जो कॉइल होता है उसमें मल्टीमीटर की जो प्रोब होते हैं उसको हम प्लस और माइनस कहाँ लगाएंगे? तो एसी को पास करता है इसलिए उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते। डीसी को पास, फिर से बोलो। डीसी को पास करता है इसलिए उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते। मतलब उसमें कहीं भी हम तो कोई भी प्रोब कहीं पे भी लगा सकते हैं और वो कॉइल भी कहीं से भी किधर भी बैठा सकते हैं। हाँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो कॉइल होता है उसमें प्लस माइनस नहीं होता है क्योंकि वो डीसी को पास करता है और ये मल्टीमीटर को अगर बीप पे आया तो सही मानेंगे, पर शॉर्ट भी हो सकता है, इसलिए आपको 200 ओम्स की रेंज में रखकर उसका पॉइंट चेक करना है। 0.5 ओम्स टू 2.5 ओम्स आ रहा है तो ये कॉइल सही है। और ऐसे ही आपको बूस्ट कॉइल चेक करना है। ज्यादातर आपको बूस्ट कॉइल दोस्तों निकाल के ही चेक करना पड़ता है क्योंकि उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं। उसके जो टर्मिनल होते हैं दोस्तों वो बेसिकली अंदर होते हैं इस तरह से। तो उसके जो लैग होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं वो बाहर नहीं होते, वो अंदर होते हैं इस तरह के। ये इस तरह की दो पट्टी होती है दोस्तों और ये दो पट्टी में आपको निकाल के चेक करना होता है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि कैसे कॉइलों को चेक करते हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे यहाँ के कोर्स करना है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और एक बात और, अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों पूछने के लिए, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स पे आप जो भी सवाल करेंगे इसके आंसर मैं आपको दूंगा। और अगर आपने मेरे एप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक में जाके मेरे एप्स डाउनलोड कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी एप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.